प्रिय आत्मन, आपके भीतर बैठे परमात्मा को नमन करती हूँ। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। सूर्य जब धनु राशि को छोड़ करके मकर राशि में प्रवेश करता है, उसे कहा जाता है मकर संक्रांति। तो आज का ये दिन इस पूरे भारतवर्ष में, देश में लगभग सभी मनाते हैं। वो बात अलग है कि सबका तरीका अलग अलग होता है। कुछ इसको किसी और नाम से, किसी किसी नाम से जानते हैं, लेकिन फिर भी मकर संक्रांति मनाई ही जाती है। आज के दिन से शुभ कार्य शुरू होते हैं, खर मास समाप्त होता है, सारे शुभ कार्य शुरू हो जाएंगे। आज के दिन एक विशेष महत्व है, क्योंकि आज के दिन सूर्य अपने बेटे, अपने पुत्र शनि के घर मिलने के लिए आते हैं, खुद आते हैं। तो आज का समागम बड़ा प्यारा और सुंदर है। मेरे बंधुओं, पौराणिक मान्यताएं हैं कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन गंगा जी का प्रकट हुआ धरती पर। गंगा जी धरती पे आए। कहते हैं कि विष्णु के अंगूठे से निकलकर भागीरथ के पीछे पीछे कपिल मुनि के आश्रम से होकर सागर में जा मिली थी। यहाँ उन्होंने भगीरथ के पूर्वज जो महाराज सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्राप्ति का उन्होंने वरदान दिया था। और इसलिए बंगाल के गंगा सागर में कपिल मुनि के लिए एक बहुत बड़ा एक आश्रम है। उस आश्रम में बहुत बड़ा मेला लगता है। तो आज के दिन ही लगता है वो मेला। तो आज के दिन हम सब बहुत सारे हम बच्चों को देखते हैं, लोगों को देखते हैं कि पतंग उड़ाई जाती है। तो पतंग क्यों उड़ाई जाती है आज के दिन? तो इसके पीछे भी एक मतलब इस पूरे भारत देश में मकर संक्रांति पर पूरे देश में पतंग उड़ाई जाती है। इसके पीछे एक इसको पतंग पर्व भी कहा जाता है। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी है और इसके पीछे हमारे भारतीय धार्मिक कारण भी है। दोनों ही कारणों की वजह से ये पर्व मनाया जाता है। कहा जाता है कि हमारे पौराणिकों में कथा आती है कि भगवान श्री राम ने सबसे पहले पतंग उड़ाई थी और वो पतंग उड़ाते उड़ाते वो पतंग इतना ऊंचा उड़ गई थी कि वो इंद्रलोक में चली गई थी पतंग। और इंद्रलोक में जाने के बाद ये परंपरा इतनी लंबी चली कि आज भी इस परंपरा का निर्वाह किया जा रहा है। आज भी इस परंपरा को निभाते हैं और पतंग को उड़ाते हैं। ये सबसे पहले ये शुरुआत भगवान श्री राम ने की थी। और वैज्ञानिक महत्व ये है कि अगर हम बात करते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण की, तो पतंग उड़ाने से हमारा जो शरीर है, उस शरीर में हम एक स्फूर्ति आती है, उत्साह आता है। क्योंकि ठंड बहुत होती है, सर्दी बहुत होती है, बहुत टाइम से धूप नहीं निकली होती है। तो इन दिनों में धूप का दिन बड़े होते हैं, धूप निकलती है। और मतलब जब हम धूप में जाकर के पतंग उड़ाते हैं तो हमारी बॉडी में विटामिन डी हमें मिलता है, बीमारियां कम होती है। सर्दी की वजह से कफ हो जाता है, खांसी हो जाती है, बहुत सारी सर्दी में इंसान जूझता है, मुरझा सा जाता है। लेकिन सूर्य में की रोशनी में आकर, प्रकाश में आकर के वो खिल जाता है। मकर संक्रांति में ये एक विशेष दिन है। इस दिन वो जाता है छत पे और जाकर के अपने आप को एक ताजगी महसूस करता है। मकर संक्रांति के समय उत्तर भारत में ठंड का बेहद मौसम होता है। तो ऐसे समय में कहते हैं कि तिल और गुड़ का सेवन करना भी सेहत के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होता है, लाभप्रदायक होता है। इससे शरीर में ऊर्जा बनती है और ये ऊर्जा हमारे लिए सर्दी से बचने के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। तो क्यों मनाते हैं हम संक्रांति महापर्व? यह माना जाता है कि भगवान सूर्य इस दिन अपने पुत्र शनि से मिलने के लिए उनके घर आते हैं। उस दिन मकर राशि होती है, इसलिए इसको मकर संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। और मेरे बंधुओं, शास्त्र में आया है कि जहां भी प्रकाश होता है वहां पर जिंदगी में बड़ी खुशियां होती है, बड़ा आनंद होता है। और इस दिन के बाद से दिन पे दिन सूर्य का प्रकाश बढ़ता जाएगा। और इसको उत्तरायण दिशा भी कहते हैं। उत्तरायण के इस महत्व के कारण हम कहते हैं कि ये एक बहुत सुंदर दो पक्ष है, कृष्ण पक्ष और
शुक्ल पक्ष, ऐसे ही दो आयन है, दक्षिणायन और उत्तरायण। तो ये दोनों ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो ये पर्व हम सबके लिए महत्वपूर्ण है। इस पर्व में जब सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करता है तब मकर संक्रांति होती है। तो जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तो ये पृथ्वी से उत्तरी गोलार्ध की ओर गति करने लगती है ये पृथ्वी। और भारत उत्तरी गोलार्ध में होने से दिन बड़े और रात छोटी होने लगती है। इसके साथ ही सूर्य की रोशनी अधिक समय तक फसलों में रहती है, इसलिए मकर संक्रांति को खास माना जाता है। ज्यादातर हिंदू त्योहारों में गणना चंद्रमा पर आधारित पंचांगों के आधार पर की जाती है, लेकिन मकर संक्रांति पर्व सूर्य पर आधारित पंचांग की गणना से मनाया जाता है। मकर संक्रांति से ही ऋतु में परिवर्तन होने लगता है और शरद ऋतु क्षीण होने लगती है और बसंत का आगमन शुरू होता है। इसके फलस्वरूप दिन लंबे होने लगते हैं और रातें छोटी होने लगती है, और ये हमारे सबके लिए शुभकारी है, क्योंकि दिन लंबा होगा तो हम अच्छे से काम कर पाएंगे, हम समय का सदुपयोग कर पाएंगे। वैसे कहते हैं ना, सोते सोते ही निकल गई सारी जिंदगी, सारी जिंदगी ओ भैया सारी जिंदगी, सोते सोते ही निकल गई सारी जिंदगी। तो हमें उत्साह मिलता है, एक कुछ करने का जज्बा आता है, क्योंकि सूर्य और प्रकाश देता है, रोशनी देता है। तो मेरे बंधुओं, इस मकर संक्रांति के लाभ बहुत है, और जितना दान पुण्य करो उतना अच्छा है। जितना ज़्यादा एक अच्छे कर्म कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी के लिए उतना अच्छा है। हम धर्म करें, आराधना करें, साधना से जुड़े, और इन्हीं सद्भाव से आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। ओम शांति।